अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय पंचीकरण में चल रहा था। आपको निरीक्षण के लिए भी कहा था कि जीव के द्वारा बनाया हुआ, निर्मित किया हुआ दो प्रकार का द्वैत है, शास्त्रीय और अशास्त्रीय। अशास्त्रीय को फिर दो प्रकार का बताया था कि एक तीव्र है द्वैत और एक मंद है। आज फिर से ये घर का कार्य है, आप इसका मनन करना और देखना कि हमारे अंदर ये जो द्वैत है, अपना बनाया हुआ, मैं और मेरे का, अगर तीव्र है ये द्वैत मन के अंदर बसा हुआ, तो जो बुराइयां हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मद, मत्सर, तो ये बाहर प्रकट हो जाएंगे। दूसरों से सारा दिन उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहेगी। अगर हमारा जो ये द्वैत है, ये मंद है, तो हमारे मन में उठेगा, हम उसको क्रिया में नहीं लाएंगे। तो मंद करिए इस प्रारब्ध, इस द्वैत को, मनोनिरीक्षण करें। अगर मन के अंदर कोई विकार आया तो आप साक्षी हो, देख रहे हो बस। और अगर हमने उस विकार को बाहर लागू कर दिया, प्रकट कर दिया, वर्त लिया, उसके अनुसार कर्म कर दिया, तो कर्म बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, देखना है कि मंद द्वैत है हमारे अंदर कितना और तीव्र द्वैत है हमारे अंदर कितना। तो इससे मन शुद्ध होगा। तो आगे लेते हैं कि ये ज्ञान, फिर अब वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान किसको समझ आता है, इसके लिए कौन सा साधन अपनाएं, कैसे समझ आए। तो आपको पहले साधारण बताते हैं कि जब हम गुरुद्वारे आते हैं तो उस वक्त हमारे पास से कोई समझ नहीं होती, ज्ञान समझने की। जब शुरू में आते हैं तो हमारे पास ये बुद्धि नहीं होती कि हम बात समझें, पर गुरुदेव के रोज श्रवण से हमारी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है और बात समझने लगती है कि आखिर मैं कौन हूँ। अभी बताया ना आपको कि अक्षर अविनाशी तू है, माया ने भुलाया है, बस जानने मात्र से 84 कटेगी। ये भगवान की बात है, ये वेदांत की बात है। केवल जानने से। और 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि इसको जो जानते हैं वो पुण्यशील होते हैं, मुझे भजते हैं भरत श्रेष्ठ पुण्यवान। दे दिए 2 लक्षण। तो इसका मतलब आप अपना कर्म करके पुण्य तो लेके आए हो, और श्रेष्ठ भी व्यक्ति जान जान के हो जाता है। ये दोनों जो शास्त्रीय और अशास्त्रीय द्वैत है, मंद और तीव्र, ये शांत हो जाते हैं। इसलिए बताया कि जो इसको लेने आता है उसमें चतुष्टय साधन संपन्न होना चाहिए, उसमें 4 साधन होने चाहिए। कौन कौन से? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। किसमें होने चाहिए? कहते जो पुण्य कर्म कर रहा है, कर्म कांड करके आया है, यज्ञ आदि करके आया है, उसको कहते हैं बहिरंग साधन, घर जाने के बाहर के साधन। उसके बाद यहाँ आ गया तो क्या होना चाहिए उसके अंदर?
विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो जब साधक आता है तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये सब होता है, उसको समझ नहीं आता फिर भी बैठा रहता है, इसको विवेक कहते हैं। नियम पालन करता है, घर के काम काज छोड़ता है, इसको वैराग्य कहते हैं, इसको भी वैराग्य कहते हैं। यहाँ आकर शांति से बैठता है, जो श्रवण के नियम हैं वो पालन करता है, तो षट संपत्ति भी उसमें है, श्रद्धा भी है, समाधान भी है, शांति है। और फिर संसार को वो जो देखता है, जो दुखों का हर विषय के अंदर पड़ाव है, तो उसको उससे दूर करने की, छूटने की भी इच्छा है। कितने साधन होने चाहिए? उन्होंने कहा कि इस ज्ञान को समझने के लिए 4 साधन साधक में हों। आप बताइए, क्या हमें पहले पता था कि मन को ऐसे देखना है और इसके विकारों को निकालना है? बताइए। मन के भाव बदलते ही कर्म बदलना शुरू हो जाते हैं। आज से बदल डालो, कोई भी विकार की क्रिया बाहर ना आए, आ जाए तो फिर लिख लो कि अब दोबारा ना आए, इसका निरीक्षण करो। अब उन्होंने कहा ये जो 4 साधन है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये अंतःकरण को, ये 4 साधन किस लिए जरूरी है? कहते जो सुनते हो श्रवण के लिए हमारा मन बनाते हैं। विवेक होगा तभी तो आप आओगे घर से, आपको ये लगेगा कि सत्य को भी जानना है। आपको सुनने से लगेगा कि हम झूठ में जी रहे हैं, झूठ में। बताइए, यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों से सुख दुख उठा रहा है। यहाँ तो प्रकृति में सुंदर सुंदर सारा कुछ बिछा पड़ा है, जिसका जैसा कर्म है वो वही उठाता है उसमें से। आप इतने अमीर घर में हो, लेकिन आपके प्रारब्ध के अनुसार भोग उठाओगे। याद रखना, आज से मनन करना शुरू कर दीजिए। और बढ़ेंगे कब? सिर्फ तत्व ज्ञान को सुनने से। ये शुद्ध रास्ता है, और भी कई रास्ते होंगे, इसको शुद्ध कहा गया है। ये सदा आपके पुण्य कर्म भी निष्काम होने से साथ रहेंगे सदा। तो सुनने का जो अंतःकरण है, जो बीज डालने की भूमि है, तत्व ज्ञान का बीज डालते हैं गुरुदेव, और ज्ञान की खेती लहराती है। अब जिसका हृदय सतोगुणी है, मिट्टी कच्ची है, अहंकार नहीं है, उसके फलीभूत होता है, उसका ज्ञान एकदम पौधों की तरह लहराने लग जाता है। और जो पथरीला अंतःकरण है, अहंकारी है, कठोर है, उसमें ज्ञान बहुत देर से फलता है। याद रखना। तो श्रवण क्या करता है? हमारे जो अंतःकरण की भूमि है उसको उपजाऊ बनाता है। आप बता दीजिए, आपसे पूछते हैं, श्रवण करने से आता है मन के विकारों को, पत्थरों को निकाल दें, मन के कंकर को निकाल दें। तो जब कंकर पत्थर विकारों के निकालेंगे तो भूमि अंतःकरण की ज्ञान के बीज डलते ही पौधे लहराएंगे उसमें, अंतःकरण की भूमि में, क्योंकि कच्ची मिट्टी की तरह है ना। देखो, तो श्रवण, अब समझ आ गया श्रवण क्यों है? 4 साधन श्रवण के लिए।
और यज्ञ आदि कर्म 4 साधनों के लिए ध्यान देखना, वो गलत नहीं है। किसी ने यज्ञ किया, किसी ने कर्म किया, आप ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हो गए, विवेक जग गया, वैराग जग गया। अब वो बाहर के जो साधन थे, यज्ञ आदि, व्रत आदि, नेम आदि, वो तो विवेक में काम आ गए। और ये 4 साधन कहाँ काम आ गए? श्रवण में। तो श्रवण के बाद मनन होगा, और मनन के बाद जीवन के अंदर ढलेगा निधिध्यासन। सारा दिन वृत्ति एक में रहेगी, काम कोई करते रहो, वृत्ति एक में। मैं तो साक्षी हूँ, आपके सामने सब हो रहा है। खाना बनाते हो तब भी देखा करो कैसे हाथ, बुद्धि, मन अपने आप सब काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। देखना आपका और होना इंद्रियों में, मन में भी हो रहा है, तन में भी हो रहा है, तुम केवल दृष्टा। ये मन की रील, ये तन की रील कर्मों से बंधी है, याद रखना। आप वर्तमान में कर्म को सुधार सकते हो। जो गुरुदेव बताते हैं, अभी 2 प्रकार का बता दिया आपको द्वैत, इसमें कैसे तीव्र मंद है, बस ये लागू करना है। तो वर्तमान इसी को कहते हैं, वर्तमान में बदलो। जो भूत के कर्म है वो तो जरूर एक बार जगेंगे, प्रारब्ध एक बार जरूर खुलेगा। आप इस विद्या से, सूली से कांटा कर सकते हो, नष्ट खत्म नहीं कर सकते। गुरुदेव सूली से कांटा कर देते हैं, ये अलग विषय है। हमारी साधना के द्वारा जो आपको संध्या वंदना बताते हैं, वो पुण्य इकट्ठा हो जाता है, निष्काम पुण्य। लेकिन कोई कहे कि प्रारब्ध जो है वो मिले ना, बिल्कुल जो हम चाहते जाएं वो होता जाए, ऐसा है क्या मनुष्य शरीर में? बताना। ये शरीर पाप और पुण्य के कर्मों से बना है। आप साधना से कर्मों को क्षीण तो कर सकते हो, पर समाप्त नहीं कर सकते। सत्य को सुन लो। इसलिए संस्था का नाम भी है सत्य प्रकाशनी सभा, सुबोधनी सभा। सुंदर बोध कराती है और सत्य को प्रकाशित करती है। कभी गुरुदेव ने कहा कि जो तू चाहेगा बस वो तेरे को यही मिलता जाएगा? तो इसके लिए तुम पहले मारा मारी कर रहे हैं। अपने लिए जियो, थोड़ा सा अंतर्मुख हो जाओ। अपने लिए तन, अपने लिए मन, अपने लिए धन, हिसाब लगाओ। देखो बही खाते बनाने पड़ेंगे, हिसाब तो रखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो है, इसको कौन जानेगा, कौन इसको समझेगा? जिसकी भूमि, जिसका अंतःकरण कंकर पत्थर से मुक्त होगा। और कंकर पत्थर से मुक्त का आपको दे ही दिया, रोज देते हैं लगभग। साक्षी हो जाओ। तुम साक्षी हो, अपनी सीट पर बैठ जाओ। देखो कभी अगर हम लोग कहीं घूमने जाएं और बस की टिकट लें, गाड़ी की लें और दूसरे की सीट पर बैठ जाएं, तो जब जिसकी सीट वहाँ रिजर्व है वो आएगा और कहेगा भाई साहब उठ जाओ यहाँ से, ये तो सीट मेरी है। अब आप अपनी सीट नंबर ना देखो और दूसरे की सीट में बैठ जाओ, तो जब दूसरा आएगा वो भी कहेगा भाई साहब यहाँ से उठो, ये सीट मेरी है। और जब तक आप अपनी सीट का नंबर नहीं देखोगे, ड्राइवर से मान लो नहीं पता चलता, ड्राइवर से नहीं पूछोगे, तब तक आपको कोई शांति से नहीं बैठने देगा। याद रखना, दूसरे बैठने नहीं देंगे शांति से। इसलिए तुम साक्षी हो, अपनी सीट पर बैठो,
अपना एड्रेस लो, अपनी सीट नंबर देखो। कभी तो हम आँख के कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। कभी तो हम ऐसे अध्यास करने लग जाते हैं, सीटों पर बैठने लग जाते हैं, और दूसरे आकर के हमारे को बार बार उठाते रहते हैं। तो अपनी सीट पर बैठो, 3 शरीरों का साक्षी, 5 कोशातीत, 3 अवस्थाओं का दृष्टा, मैं सच्चित आनंद अद्वय आत्मा हूँ। अपनी सीट पर बैठे। आ रही बात समझ में? ये करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, याद रखना। ये ऐसी विद्या है। तो ऐसा मन को चलाना है। आज जाके अपने इतना देखेंगे कि साधन आपको यज्ञ आदि बताए, वो किसके लिए थे? वो यहाँ आने के लिए थे। यहाँ आ गए, अब विवेक वैराग्य अपने पास थोड़ा थोड़ा है, उसके बाद बढ़ाना है, और श्रवण के लिए मन को तैयार करना है। जब गुरुदेव बीज डालते हैं ज्ञान का, तो घर जाके या वहाँ पर ही बात का मनन हो जाता है। जो सुनते हो उसका मनन घर पे भी करना है और यहाँ भी होता है। फिर धीरे धीरे जीवन बनने लग जाता है वैसा। अनुभव बता रहे हैं, शुरू में जीवन नहीं वैसा होता, धीरे धीरे फिर वैसा जीवन हो जाता है। आप साक्षी हो, बस साक्षी हो। 3 गुणों की शरीरों में हो रहा है गुणों के अनुसार। गुण है कर्म के कर्ता, हो रहा है बस। तो अब उन्होंने कहा श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और 8वां साधन बताया महावाक्य का शोधन। पढ़ के आए हो? ये है 155 पृष्ठ के बाद में है। तो अब बताया 8वां साधन महावाक्य का शोधन। ठीक है, तो महावाक्य का शोधन फिर से सुन लो। बहिरंग साधन, व्रत आदि 4 साधन आपको बता दिया। विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मन को तैयार करने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए। सुनकर मनन हुआ, निधिध्यासन हुआ। 8वां साधन है महावाक्य का शोधन, जो घर पहुंचा देता है, घर का साक्षात करा देता है, बिठा देता है। बस जहाँ जाकर करना समाप्त हो जाता है, हम समाधिस्थ हो जाते हैं, चाहे साविकल्प हो या निर्विकल्प। ये महावाक्य से। तब अब प्रश्न उठेगा, अगली बार इसको लेंगे, ये याद करके आना कि भाई गुरुदेव ये महावाक्य का शोधन क्या है। महावाक्य तो सुने हैं, पर महावाक्य का आपने कह दिया शोधन है, तो ये शोधन क्या है? कृपा करके मुझे बताने का जो है, मेरे पर कृपा करें, मुझे बताइए, समझाइए कि क्या है। क्योंकि आप कहते हो कि महावाक्य से साक्षात होगा, ठीक है। श्रवण, मनन आदि सब महावाक्य तक जाने के साधन हैं। तो मुझे इसको स्पष्ट करिए। हरि ओम। शांति शांति।